सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रमाणों की श्रृंखला में कल हमने शब्द प्रमाण को देखा। आप्तोपदेशः शब्दः, आप्त का उपदेश, आप्त का दूसरों के लिए कथन। और आप्त का लक्षण किया गया साक्षात्कृत धर्मा, जिसने उस पदार्थ के स्वरूप का साक्षात कर लिया है जिसके विषय में अब उसे दूसरों को बताना है। सारे पदार्थों का साक्षात कर लिया है ये अर्थ नहीं लेंगे यहां। जिस पदार्थ के विषय में, जिस वस्तु के विषय में उसके अंदर दूसरों को बताने की इच्छा हो रही है, उस विषय का वो साक्षात्कृत धर्म है। धर्म से तात्पर्य यहां वस्तु का स्वरूप, उसका यथार्थ स्वरूप। क्योंकि धर्म शब्द अनेक अर्थों में आता है, लेकिन यहां हम लेंगे वस्तु का अपना स्वरूप। और अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, वहां भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग तरह से अर्थ करते हैं इसका। तो ऐसा व्यक्ति जिसने किसी पदार्थ के, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, अब यथादृष्टस्य अर्थस्य, उस जाने हुए अर्थ का चिख्या पैषया, अब उसको दूसरों को बताने की इच्छा है और उसके द्वारा वह प्रयुक्त हुआ, प्रवृत्त हुआ, बताने में प्रवृत्त, उसे कहेंगे उपदेष्टा। वो उसका उपदेष्टा कहलाएगा। और उपदेष्टा का कथन क्या कहलाता है? उपदेश। उपदेष्टा का जो वाक्य है, जो कथन है, वो उपदेश। कथन शब्द का अर्थ पता है? पीछे बताया था मैंने एक बार। कथ धातु आती है कथ वाक्य प्रबंधे। हम जब कोई वाक्य रचना करते हैं, शब्दों को मिलाकर के, वर्णों को मिलाकर के जो शब्द बनाते हैं, शब्दों को मिलाकर के फिर एक वाक्य बनाते हैं, और वो भी कैसा हो? प्रबंध, प्रकरण के अनुसार बंधा हुआ हो। ऐसा नहीं पीछे वाक्य कुछ और बोला है और अगला वाक्य पिछले वाक्य से जुड़ ही नहीं रहा है, तो ये कथन नहीं कहलाएगा। कथन का अर्थ है ऐसे वाक्य का कहना, ऐसे वाक्य की रचना जो प्रकरण के अनुसार संबद्ध हो, उससे बंधी हुई हो। कथ वाक्य प्रबंधे, तो ऐसे वाक्य को बोलने को कहते हैं कथन। तो उपदेष्टा का जो कथन है उसको उपदेश कहेंगे। और आप्त था वो, पिछले पदार्थ के धर्म को वो जान चुका था, इसलिए अब वह कहलाएगा आप्त का उपदेश। वो उपदेश तो है, लेकिन किसका है? आप्त का। और आप्त का उपदेश है, इसलिए अब शब्द प्रमाण की कोटि में आ जाएगा। आप्त क्यों कहते हैं उसके लिए बताया था कि साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति ही। किसी भी अर्थ की, किसी भी अर्थ का साक्षात करना, उसको पूरा पूरा समझ लेना। अब पूरा पूरा का तात्पर्य यहां कैसे लेंगे कि जितना हमें बताना है किसी दूसरे को, जितना हम बताना चाह रहे हैं, उतना धर्म हमने उसका जान लिया है, लेकिन जितना जाना है वो होना यथार्थ चाहिए। यदि हम यथार्थ नहीं जान पा रहे हैं तो गलत दूसरों को बताएंगे। अब दूसरों को गलत बताएंगे तो वहां भी क्या हम इसको कहें कि ये आप्त का उपदेश है? वो आप्त का उपदेश नहीं है। उपदेश तो है, कथन तो है, लेकिन वो आप्त नहीं था व्यक्ति। वो जिस धर्म को बताना चाह रहा है दूसरों के लिए, उस धर्म का उसने साक्षात ही नहीं किया, क्योंकि साक्षात करणम अर्थस्य आप्ति ही। पूरा जानना, थोड़ा जानना वो चीज अलग, लेकिन जितना जाना है उतना ठीक जाना हुआ होना चाहिए।
तो ठीक जो हम जान लेते हैं, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहेंगे आप्ति, और आप्ति के द्वारा जो प्रवृत्त हो रहा है बताने में उसे कहते हैं आप्त। तया प्रवर्तते इति आप्तः। और ये लक्षण सब में घटेगा, ऋषि, आर्य और म्लेच्छ, विद्वान पुरुष, सामान्य मनुष्य और अन्य जिनके अंदर शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, केवल जीवन में सामान्य व्यवहार ही कर पाते हैं, अपना जीवन ही चला पाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आ जाएंगे उसमें। सभी के साथ ऋष्यार्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम, समान लक्षण ये बनेगा। और इसमें ऋषि में हम विद्वान तो लेते ही हैं, साथ में सबसे बड़ा ऋषि हमारा होता है परमात्मा। तो इसलिए परमात्मा के जो वेद हैं वो सब आप्तोपदेश कही जाएंगे, और वो सबसे बड़ा आप्त है। वो सबसे बड़ा आप्त ये इसलिए है कि अन्य जितने भी आप्त हैं वो कुछ जानते हैं, और कुछ को सबको मिला दिया जाए तो क्या बनता है, वो सर्व बन जाता है। फिर आगे आएगा जहां ईश्वर का लक्षण आएगा कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम है, कुछ मेरा ज्ञान, कुछ आपका ज्ञान, कुछ इनका ज्ञान, ऐसे आप सारे पृथ्वी के या सारे ब्रह्मांड के जीवात्माओं के ज्ञान को इकट्ठा कर लीजिए। और उसमें भी फिर ये कहा जाए कि इन सब के ज्ञानों को इकट्ठा करके जितना ज्ञान बना उनसे भी जो अतिशय से रहित है, निरतिशयम, वो है सर्व ज्ञान। और सर्व ज्ञान से जो युक्त होता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। तो वो सबसे बड़ा आप्त है। और अन्य जितने भी आप्त हैं वो उसके परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके आप्त बन रहे हैं, क्योंकि जिन पदार्थों के विषय में हम जान रहे हैं उन पदार्थों को किसने बनाया, परमात्मा ने। और उस परमात्मा ने जिस ज्ञान का वहां प्रयोग किया उस पदार्थ के निर्माण में, तो अब हम उस पदार्थ की वास्तविकता को जब जान रहे हैं तो ईश्वर के ज्ञान से हमारा थोड़ा सा संबंध जुड़ रहा है। और उससे संबंध जुड़ रहा है इसलिए उसके ज्ञान से युक्त होने से भी हम आप्त कहलाते हैं। वैज्ञानिक का आप तो कहेंगे हैं, वैज्ञानिक लोग हैं उसका। हाँ, वैज्ञानिक भी आप्त हैं अपने अपने क्षेत्र में, विषय सबके अलग अलग रहेंगे। क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा था कि साक्षात्करणम अर्थ से आपती ही, यहाँ तात्पर्य सारे पदार्थ या एक पदार्थ के सारे धर्म ये आवश्यक नहीं है। जितना दूसरे को बताना है उतने विषय में हम आप्त हैं, बस इतना तात्पर्य। लेकिन मैं ये कह रहा था कि परमात्मा के ज्ञान से हम जब अपने ज्ञान को जोड़ते हैं, और जो व्यक्ति जितने अंश में जोड़ पाता है उतने अंश में वो आप्त कहलाएगा। क्योंकि जो कुछ भी हम जान रहे हैं सब ईश्वर की ही रचना है, और उसका जो कर्तृत्व, उसने जिस ज्ञान का प्रयोग किया है अपनी रचना में, उस ज्ञान को हम ज्यों ज्यों जितना जितना अधिक समझ पाते हैं उतना उतना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, और उतने उतने ही हम आप्त बनते जाएंगे। तो आप्त की हम श्रेणियां बनाए तो बहुत सारी बन जाएंगी, बहुत श्रेणियां, क्योंकि ज्ञान किसी का कितना, किसी का कितना, किसी का कितना, सबका अलग अलग। लेकिन वो ज्ञान जितना भी है वो यथार्थ रूप में होना चाहिए। अगर अज्ञान है हमारा तो इसका अर्थ है कि ईश्वर के ज्ञान से हमारा उसका मेल नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य प्रकाश देता है। अब सूर्य प्रकाश देता है लेकिन प्रकाश की मात्रा, एक तो हम कहते हैं कि धूप, तो धूप कौन से प्रकाश को बोलते हैं? धूप उस प्रकाश को बोलते हैं जिस प्रकाश में सूर्य प्रत्यक्ष होता है। बात ठीक है? कोई व्यक्ति धूप में बैठा है और वो ये कहे कि मुझे सूर्य प्रत्यक्ष नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा अगर उसके नेत्र ठीक हैं तो। यानी कि नेत्र प्रकाश को ग्रहण करता है, लेकिन प्रकाश ग्रहण करने पर भी प्रकाश की मात्राएं आपको अलग अलग मिलेंगी। अब तो सबसे प्रारंभ हमने किया धूप से। अब धूप ऐसा प्रकाश जहां सूर्य प्रत्यक्ष है। अब थोड़ा धूप में से हट करके हम छाया में आ गए हैं, धूप के ही पास में भी, वहां भी प्रकाश पर्याप्त है, हमारे नेत्रों को पूरी सहायता उससे मिल रही है। लेकिन छाया में जब आ गए हम, क्या वहां पर अब सूर्य प्रत्यक्ष हो रहा है?
अब नहीं हो रहा है ना, अब सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रकाश छाया में आ रहा है वो प्रकाश है किसका? है तो सूर्य का ही। और थोड़ा अंदर को आए, कमरे में आ गए, अब बहुत कम होता जाएगा प्रकाश, और किवाड़ भी हमने बंद कर ली। अब एक ऐसी अवस्था आ गई कि हमें अपना हाथ भी नहीं दिखाई देगा, है? हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पूर्ण अंधकार। तो एक पूर्ण अंधकार की अवस्था वो कब कही जाएगी? कि जहां सूर्य की एक भी किरण नहीं आ रही है, जो रिफ्लेक्शन होकर के धीरे धीरे हम जो कम कम प्रकाश में आते गए, तो वहां एक ऐसी अवस्था आ गई कि सूर्य की एक भी किरण परावर्तित होकर के अब नहीं आ रही है। अब ऐसे ही ज्ञान की अवस्थाओं को ले लो कि एक व्यक्ति का ऐसा ज्ञान है जहां पूर्ण अंधकार है, पूरा अंधकार, कुछ भी नहीं जान रहा है, अर्थात जितना भी जान रहा है वो सारा यथार्थ नहीं है, पूर्ण मिथ्या ज्ञान। ठीक है ना? एक तो ऐसा ज्ञान, ज्ञान तो इसलिए कहेंगे, ज्ञान तो वहां भी है लेकिन अज्ञान है, वो उल्टा ज्ञान है। ज्ञान तो कहेंगे लेकिन वो उल्टा ज्ञान कहलाएगा। अब धीरे धीरे उसने कुछ जाना, तो कुछ जाना का अर्थ है कि जो बंद कमरा था पूर्ण अंधकार से युक्त, उसे थोड़ा सा बाहर को अब वो निकला है, और बाहर निकला है तो अब जो प्रकाश उसको दिखाई दे रहा है वो कौन सा प्रकाश कहलाएगा? किसका है? वो है तो सूर्य का ही। वो घूमता फिरता कहां कहां से किरणें टकराई, यहां से वहां, वहां से वहां, उनकी क्षीणता होती गई, क्षीणता होते होते थोड़ा सा प्रकाश अब आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रकाश है सूर्य का ही। अब इसको इधर घटाओ कि किसी मनुष्य ने, यहां सूर्य को आप समझेंगे परमात्मा, तब समझ में आएगा उदाहरण। सूर्य क्या है? परमात्मा। और प्रकाश क्या है? परमात्मा का ज्ञान। तो परमात्मा का ज्ञान जो उस व्यक्ति ने थोड़ा सा प्राप्त किया, अर्थात तो सूर्य के प्रकाश में थोड़ा सा कमरा खोल करके बाहर को निकला है, लेकिन प्रकाश क्योंकि सूर्य का ही है वो। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने थोड़ा सा भी जाना लेकिन ठीक जान लिया है, तो ठीक जान लिया है तो वो ज्ञान किसका होगा? जैसे वहां प्रकाश सूर्य का था, ऐसे ही यहां पर भी ज्ञान किसका होगा? परमात्मा का ही ज्ञान होगा वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जितना जितना हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, उतना उतना हम परमात्मा के ज्ञान से अपने ज्ञान को मिलाते जाते हैं। अब कौन कितना मिला पा रहा है? हम थोड़ा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते 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 यहां तक बढ़ गए कि अब आगे धूप है लेकिन हम छाया में हैं। आगे धूप है लेकिन हम छाया में हैं, अर्थात धूप बिल्कुल निकट आ चुकी है और हम छाया में आ चुके हैं। तो छाया में आने पर प्रकाश तो बहुत मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन अभी सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। प्रकाश पर्याप्त मात्रा में है, ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया है, संप्रज्ञा समाधि तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी सूर्य के दर्शन नहीं हुए। और अब जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब वहां सूर्य भी दिखाई देने लगा। ऐसे ही वहां जो व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है, अब वहां उसको ईश्वर के भी दर्शन होने लगे। अब उसका ज्ञान बिल्कुल ही परमात्मा से पूरा पूरा मिल चुका है, और उस अवस्था में उसको भी सर्वज्ञ कह देते हैं उस काल में, लेकिन वहां सर्वज्ञ का दूसरा अर्थ होता है, आगे आएगा योग दर्शन में बताएंगे उसके लिए। तो इस तरह से यहां जो बात चल रही थी कि सबसे बड़ा ऋषि कौन है? परमात्मा। और परमात्मा के ज्ञान का जितना जितना अंश जिसने ले लिया है, अंश ले लिया का अर्थ है जितना जितना ज्ञान उसके अनुसार ज्ञान जिसने बना लिया है, और उसके अनुसार ज्ञान बनाने का अर्थ है परमात्मा का ज्ञान यथार्थ होता है। और जितना जितना जिसने यथार्थ ज्ञान बना लिया, उतना उतना परमात्मा के ज्ञान से उसका ज्ञान मिल चुका है, तो उसको भी कहेंगे हम आप्त ऋषि। ऋषि, आर्य, मिलिच सब उसी में आ जाएंगे। लेकिन बात वही है कि यथार्थता होनी चाहिए। जैसे कल उदाहरण दे रहा था मैं कि मैकेनिक का, जो आपकी गाड़ी में कमी को पकड़ रहा है, तो वो गाड़ी में कमी को जो पकड़ रहा है वो उसमें अपने विषय में यथार्थ वेदता है उसका, वो उस विषय में आप्त है, उस विषय में उसको यथार्थ ज्ञान है कि यही कमी है, ये इसमें उसने कमी को पकड़ लिया, हम नहीं पकड़ पाए। तो जितना जितना जिसने जान लिया है यथार्थता के रूप में, वो आप्त कहलाएगा।
तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्तन्ते, उसके अनुसार सबके व्यवहार चलते हैं। एवं एभिः प्रमाणैः, इस प्रकार से इन प्रमाणों के द्वारा देव मनुष्य तिरश्चाम व्यवहाराः प्रकल्पन्ते, सभी प्राणियों के, अन्य प्राणी भी आ गए, अन्य योनियां भी, सबके व्यवहार चल रहे हैं। न अतः अन्यथा, इसके अतिरिक्त और कोई भी विधि नहीं है जिससे हमारे व्यवहार चल पाए। अब इसी शब्द प्रमाण के भेद दिखाए अगले सूत्र में। सूत्र बोलेंगे स द्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्। तो स माने वह, कौन कौन? आप्त, आप्त शब्द, पीछे सूत्र में है आप्तोपदेशः शब्द। सर्वनाम शब्द हमेशा पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम शब्द की विशेषता क्या होती है? पूर्व का परामर्शक। अब सर्वनाम आप समझ रहे हो नहीं, ये नहीं पता मुझे अभी। सर्वनाम शब्द ही बता रहा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या बता रहा है सर्वनाम? जो सबका नाम बन जाए जो सबका नाम बन जाए वो सर्वनाम। इसमें क्या उलझन है? अब आप प्रयास करके देख लो। जैसे हमने कहा सह, सह का अर्थ क्या होता है? वह। अच्छा बताओ, हम वह किस किस को बोल सकते हैं? हैं? किसी को नहीं, किसी को भी बोल सकते हैं, सबको बोल सकते हैं। नहीं, वह चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन हो, परमात्मा भी वह में आ गया, परमात्मा भी वह में आ गया, तो हो गया सबका नाम, नहीं हो गया? तो ऐसे इसे को बोलते हैं सर्वनाम। उसमें यद, तद, युष्मद, अस्मद, इदम, ये सारे शब्द आ जाते हैं, किम। तो सर्वनाम शब्द पूर्व का परामर्शक। अब पूर्व प्रकरण चल रहा था शब्द का, तो स माने वह शब्द, वह शब्द प्रमाण। अब प्रमाण की गिनती आ रही इसलिए प्रमाण बोल देंगे साथ में। द्विविधा, दो प्रकार का होता है। द्विविधा, विधा, विधा शब्द से द्विविधा। अब दो भेद कौन से हैं उसके? तो दृष्ट और अर्थ शब्द को दोनों के साथ जोड़ेंगे, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। तो अप्रत्यय भाव में लगा दिया है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। अर्थात दृष्ट अर्थ वाला होने से और अदृष्ट अर्थ वाला होने से शब्द प्रमाण दो प्रकार का। दोनों की व्याख्या कर रहे हैं वात्स्यायन जी कि यस्य इह दृश्यते अर्थः स दृष्टार्थः, यस्य जिसका, जिसका माने जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का भी जो स्वरूप है उसका, अर्थः दृश्यते, जिसका अर्थ यहां देखा जा रहा है। जिस शब्द प्रमाण के विषय में हम बात कर रहे हैं, शब्द प्रमाण से हमने कुछ जाना। अब जिसको जाना, जो हमारा ज्ञेय है, वो ज्ञेय यदि यहीं पर हमें प्रत्यक्ष हो जाता है, यस्य इह दृश्यते अर्थः, जिस शब्द प्रमाण से हमने जिस प्रमेय को जानना चाह रहे हैं, जाना है, अब उसको हम प्रत्यक्ष भी करना चाह रहे हैं। और वह प्रत्यक्ष हमें इह माने इसी शरीर में, इसी जन्म में, इसी अवस्था में, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, अन्य कोई प्रयास नहीं करना है हमें, और उसका अर्थ हमें उपलब्ध हो जाता है, उसको जान लिया जाता है इसी जन्म में, उसे कहते हैं दृष्टार्थ। जैसे किसी ने कहा कि आग लग गई, कोई स्थान बताया उसने, अब उसको हम जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा जन्म धारण करेंगे तब देख पाएंगे उस अग्नि को। तो जितनी बातें हम समझ रहे हैं शब्द प्रमाण के द्वारा, शास्त्रों को पढ़ करके, ऋषियों के वाक्यों के द्वारा या अन्य मनुष्यों के कथन के द्वारा, उनका हम प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं यदि, तो उसे कहेंगे दृष्टार्थ। और यस्य, अब दूसरा जिसका, यहां जिससे तात्पर्य वही प्रमेय हमारा, जो हमने शब्द प्रमाण से जाना है, जिसका अमूत्र प्रतीयते। ये अमूत्र इह शब्द का विपरीत, इह माने यहां और अमूत्र वहां। अब वहां से तात्पर्य क्या लेंगे हम? परलोक ले लेंगे, दूसरे जन्मों में। अर्थात यहां हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ऐसा विषय हमने जाना है। जैसे उदाहरण पीछे क्या आया था ऐसा, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। ऐसे ही दूसरा वाक्य आता है
स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की अर्थात परलोक में भौतिक ऐश्वर्यों की चाहना कामना है जिसको, वो अग्निहोत्र करे, यज्ञ करे इत्यादि और भी परोपकार के कार्य हैं उनको करे। लेकिन उन वाक्यों से जो अर्थ हम जान रहे हैं, अर्थात स्वर्ग हमने सुना, लेकिन वो स्वर्ग, वो विशेष सुख की प्राप्ति वो इस जन्म में नहीं होने वाली उन कर्मों के फल के रूप में, वो आगे कभी होगी। इसलिए वो हो गया अब अदृष्टार्थ, उसका हम प्रत्यक्ष यहां नहीं कर सकते। ऐसी मुक्ति को ले लें, शास्त्र मुक्ति का निर्देश कर रहे हैं, दुखों से अत्यंत निवृत्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यहां इस शरीर में रहते हुए हम उसको प्रत्यक्ष कर लेंगे? वो कैवल्य अवस्था तो शरीर के बाद ही आनी है। तो इसलिए अमूत्र जिसका प्रत्यक्ष अन्य स्थान पर जाकर के होता है, वहां होता है, स अदृष्टार्थ, उसको अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण कहेंगे। तो दृष्टार्थ शब्द प्रमाण, अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण। एवं इस प्रकार से ऋषि लौकिक वाक्यानाम विभाग, ऋषियों के वाक्य और लौकिक अर्थात सामान्य मनुष्यों के वाक्य, दोनों के हम विभाग कर सकते हैं। विभाग से तात्पर्य कि जो अर्थ हमने लौकिक या ऋषि के द्वारा कहे वाक्य से जाना, उस अर्थ का प्रत्यक्ष इस जन्म में हो सकता है, तब तो कहेंगे दृष्टार्थ, और दूसरे जन्म में आगे के जन्मों में होना है तो कहेंगे अदृष्टार्थ। अब यहां प्रश्न ये उठाया गया कि आपने ये बात क्यों बताई, ये कहने की क्या आवश्यकता है, अर्थात शब्द प्रमाण के दो भेद करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, शब्द है वो किसी न किसी अर्थ को तो कह ही रहा है, और उस अर्थ को हमने समझ लिया। समझ लिया का अर्थ यहां पर शब्द प्रमाण के ही रूप में, प्रत्यक्ष नहीं किया, अनुमान नहीं किया, समझ लिया उसको कि इस वाक्य का यह अर्थ है। जैसे किसी ने कहा ईश्वर आनंद स्वरूप है या सर्व व्यापक है, तो मैंने बोला वाक्य, आपके समझ में आ गया अर्थ? सबके आ गया नहीं समझ में अर्थ? हमने अर्थ समझ लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक है। अब आप दूसरों को बता सकते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा हमने भी सुना था और आप लोग भी सुन लो, तो ये परंपरा चल पड़ेगी नहीं? यानी सब को हम समझाते जा रहे हैं और समझने वाले, सुनने वाले समझते भी जा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रत्यक्ष है विषय? ये प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन हम क्योंकि शब्द प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष की बात क्यों करेंगे? वहां शब्द प्रमाण की ही बात करेंगे। शब्द प्रमाण की जितनी सामर्थ्य है उतना तो कार्य उसने कर ही दिया ना। शब्द प्रमाण की सामर्थ्य है शब्द के अर्थ का बोध कराना, वो उसने करा दिया, और प्रमाण चरितार्थ हो गया। जब चरितार्थ हो गया तो वो चाहे परलोक की बात हो उसमें अर्थ के रूप में, या इस लोक की बात हो, ठीक है ना, रहेगा तो शब्द प्रमाण ही वो। तो फिर दो भेद करने की आवश्यकता क्या है कि दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ? केवल आप इतना कहिए कि आप तो उपदेश है शब्द है, बस आप तो का उपदेश शब्द होता है। उसका उत्तर देने पहले प्रश्न उठाया किमर्थम पुनः इदम उच्यते, ये दो भेद आपने क्यों किए? उत्तर दिया स न मन्येत दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश स्यात्, आप्तोपदेश प्रमाणम। स माने कोई भी मनुष्य जो शब्द प्रमाण को जिसने सुना, शब्द प्रमाण के द्वारा जिसने शब्द को सुन करके अर्थ को जाना, वो ऐसा न मानने लगे। क्या न मानने लगे? कि दृष्टार्थ एवं आप्तोपदेश, जिसका हम यहां प्रत्यक्ष कर सकते हैं वही आप्तोपदेश होता है, ऐसा न मानने लगे। अर्थात उसी को हम आप्तोपदेश को शब्द प्रमाण कहेंगे, ऐसा न समझने लगे। क्यों समझेगा वो ऐसा? तो हेतु भी दे दिया कि अर्थस्य अवधारणात्, क्योंकि अर्थ का उसको निश्चय हो गया। ये निश्चय कब होता है? कौन से प्रमाण से होता है निश्चय? और अनुमान से भी होता है, लेकिन अनुमान का थोड़ा हल्का होगा, लेकिन शब्द प्रमाण से तो निश्चय होने वाला है नहीं। शब्द प्रमाण ने तो शब्द का अर्थ बता दिया, केला मीठा होता है, किसी ने बता दिया हमारे लिए, हमने सुन लिया, हो गया काम पूरा। अरे मीठा होता है तो मीठा वो मिठास होती कैसी है, ये आ गया समझ में? पहले प्रत्यक्ष कर रहा है, पहले प्रत्यक्ष किया है,
तो पहले प्रत्यक्ष किया है वो चीज अलग होगी, वो तो स्मृति में है। सुनने वाला तो नहीं। और जिसने पहले नहीं किया है उसको ले लो। तो जिसने पहले प्रत्यक्ष किया ही नहीं है और उसे कहा गया केला मीठा होता है, और उसने कहा कि भाई तुमने सुन लिया, वो कहेगा हाँ मैंने सुन लिया, कि अर्थ आ गया समझ में कि हाँ आ गया केला मीठा होता है, तो हो गई, मिठास का अनुभव आ गया। तो कहने का तात्पर्य कि अर्थ का अवधारण, अर्थ का निश्चय, अब वहां केला खाने को मिल गया, अब खाने को मिल गया, मिठास आ गई, अब हम कहेंगे हाँ इस व्यक्ति ने बिल्कुल सही बोला था, केला मीठा होता है। अब हम कहेंगे इसका वाक्य प्रमाण के योग्य है, शब्द प्रमाण है ये। तो अर्थ का अवधारण जब हो जाता है तो हम किसी के शब्द पर अपनी मोहर लगाते हैं कि ये शब्द प्रमाण है। ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि आप जो कह रहे हैं ये बात कभी हमने आज तक कभी देखी नहीं, कभी देखने में आती नहीं, हम कैसे मान लें आपकी बात को, है? हम आपकी बात को कैसे मान लें, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते, इसको जान ही नहीं सकते। जो आगे की बात है उनकी कह रहा हूं मैं। तो हम उन बातों को दूसरे की प्रमाण मानते हैं, प्रायः की बात कर रहा हूं, उन बातों को प्रमाण मानते हैं। हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिनका हम यहां पर अवधारण कर लें, जिनका निश्चय कर लें, तब तो हम कहेंगे हाँ ठीक है ये शब्द प्रमाण है। तो यहां ऋषि समझा रहे हैं कि ऐसी प्रवृत्ति होती है लोगों की। तो कोई यही न मानने लगे कि अर्थ का अवधारण हो रहा है इसलिए ये शब्द प्रमाण है दृष्टार्थ। वो आगे बताना चाह रहे हैं कि जिसके अर्थ का अवधारण हम नहीं कर पाए यहां पर, वो भी शब्द प्रमाण होता है। वो आगे बोल रहे हैं कि अदृष्टार्थ अपि प्रमाणम अर्थस्य अनुमानाद इति। अदृष्ट अर्थ वाला जो शब्द प्रमाण है वो भी प्रमाण होता है प्रमाणम। क्यों कि अर्थस्य अनुमानात, वहां भी अर्थ का हम प्रत्यक्ष भले ही न करें लेकिन अनुमान से जान लेते हैं। अनुमान से जान लेते हैं, उसमें अन्य बहुत से, उसमें हम सामान्य तो दृष्ट अनुमान का प्रयोग करेंगे। सामान्य तो दृष्ट अनुमान कि हम यहां देखते हैं कि कोई हमने अच्छा कर्म किया, हमारे अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होती है, दूसरा हमें धन्यवाद देता है, दूसरे के अंदर भी सुख की उत्पत्ति होती है। इन बहुत सी बातों को देख देख करके हमने बहुत से ऐसे निश्चय कर लिए कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। ये एक सामान्य नियम, सामान्य तो दृष्ट नियम जो है हमने निकाल लिया। अब उसके आधार पर वाक्य सुना हमने, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अब यहां भी हम अनुमान लगाएंगे, अग्निहोत्र श्रेष्ठ कर्म है, ये शब्द प्रमाण के रूप में हमने देख लिया। और भी जगह लिखा हुआ है, सर्वत्र बताया जा रहा है कि श्रेष्ठ कर्म है ये, और श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होगा। ये हम अन्य कर्मों को करके देख देख करके उनके परिणाम को हम समझ चुके हैं। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हम अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण की सत्यता को भी जान सकते हैं, इसलिए वह भी शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही आएगा, चाहे दृष्टार्थ हो या अदृष्टार्थ हो। बस शर्त यही है कि उसका जो मूल वक्ता है वो साक्षात्कृत धर्मा होना चाहिए। इति प्रमाण भाष्यम। यहां तक क्या हुआ, ये प्रकरण पूरा प्रमाणों का भाष्य। जो 4 प्रमाण इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि 4 प्रमाण होते हैं, उनमें चारों का भाष्य यहां पूरा हुआ। और सूत्र कितने हो गए? 8 हो गए। लेकिन 8 सूत्रों में प्रमाण के लक्षण कितने सूत्रों से हुए हैं? प्रमाण के लक्षण देखो 4 तो प्रमाण हैं, तो 4 प्रमाण है तो 4 सूत्र तो ऐसे आएंगे जिसमें प्रमाणों के नाम होंगे। अब 6 हैं सूत्र तो 2 और हैं। अब 2 और हैं इसलिए कि एक तो अनुमान, उसका शब्द प्रमाण का ये भेद दिखाई दे ही गया, ये सद्विधः दृष्टा दृष्टार्थत्वात्। और कौन सा आया था अतिरिक्त सूत्र? प्रारंभ किया था हमने प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या था? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। लेकिन उससे पहले क्या बताया था? उससे पहले प्रमाणों की गिनती कराई थी, विभाग है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, वो तो भूल ही गए हम। तो एक वो अतिरिक्त हो गया और एक ये सद्विधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्, और 4 हो गए प्रमाण के लक्षण वाले सूत्र। इस तरह से 6। इति षड्भिः सूत्रैः प्रमाण लक्षण प्रकरणम। यहां ये पूरा हुआ। अब आगे एक अन्य विषय लेते हैं कि ये जो चारों
प्रमाणों का समूह है। एक वचन बोल रहे हैं चारों को इकट्ठा करके कि किम पुनः अनेन प्रमाणेन अर्थजातम प्रमातव्यम इति। किम को यहां जोड़ेंगे प्रमातव्यम के साथ में, अनेन प्रमाणेन, इन प्रमाणों के द्वारा। प्रमाण ये जाति में एक वचन है, इस प्रमाण समूह के द्वारा किम अर्थजातम प्रमातव्यम, जिसको हमें जानना है वो अर्थजात। अर्थजात का तात्पर्य अर्थ का समूह, अर्थात कौन से अर्थों को इन प्रमाणों के द्वारा जानना है। वो कौन से अर्थ हैं, कौन से विषय हैं जिनको जानने के लिए इन प्रमाणों की आवश्यकता होगी। क्योंकि इन्होंने ये प्रतिज्ञा की है प्रारंभ में कि इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति ये कराएंगे। ऐसा कहा था ना इन्होंने, कराएंगे या होगी? कराएंगे क्या, तो कोई बात नहीं, अगर उसके अनुसार हम चलते हैं तो निश्चित होनी है, क्योंकि ये तो अपना रास्ता पूरा बता ही देंगे, विधि बता ही देंगे। तो निःश्रेयस की प्राप्ति होगी इन पदार्थों के तत्व ज्ञान से। अब वो 16 पदार्थ उन्होंने गिनाए, लेकिन 16 पदार्थों में भी मुख्य ऐसे कौन से हैं जिनके जानने से निःश्रेयस की प्राप्ति होगी, और जिनके जानने में हमें इन प्रमाणों की आवश्यकता होगी। इन प्रमाणों से हम उनको जानेंगे यथार्थ रूप में। तो वो कौन सा अर्थ जात है, यहाँ जात अर्थ समूह अर्थ में वो कौन सा अर्थ समूह है? तदुच्यते, अब उसको आगे बताया जा रहा है। तो ये सूत्र सबसे मुख्य है इसमें, क्योंकि इस सूत्र में वो बातें, उन बातों का वर्णन किया है कि जिनको जान करके निःश्रेयस की प्राप्ति होनी है। तो सूत्र बोलेंगे आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। ये है प्रमेय। प्रमेय का अर्थ प्रकृष्ट रूप से जानने योग्य है, जानने योग्य, प्रकर्ष रूप से जानने योग्य, पूरा पूरा। अर्थात वो मापना बुद्धि से मापना है। ये यहाँ स्केल लेकर के वैसे नहीं नापेंगे, बुद्धि से नापना। बुद्धि रूपी स्केल द्वारा, तो बुद्धि रूपी स्केल के द्वारा जो है वो जानना, बुद्धि बोधनम बुद्धि है, बुद्ध्यते अनयाति बुद्धि, वही बोध है। तो प्रमेयम, और इसी धातु से जो माँ इसमें आ रही है उसी से प्रमाण बना हुआ है। चारों शब्द वैसे ही है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। उन चारों में धातु एक ही है, उपसर्ग भी एक ही है, प्रत्यय अलग अलग है। और प्रत्ययों का ही सारा खेल होता है। शब्दों की जो रचना अलग अलग प्रकार से बन जाती है, वो भिन्न भिन्न प्रत्यय और भिन्न भिन्न अर्थों में आते हैं। कहीं कोई किसी कारक को कहता है, कोई किसी कारक को कहता है, उससे अर्थ बदल जाते हैं। प्रमाण में हम बोलेंगे तो करण कारक में बोलेंगे, प्रमीयते अनेन, और प्रमाता में बोलेंगे तो कर्ता कारक हम बोलेंगे। प्रमिनोति, जैसे वहां कहेंगे प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ये कौन से कारक में हुआ? करण कारक में। और प्रमिनोति अर्थान, जो अर्थों को जानता है। अब यहां पर हमने जो त्रिच प्रत्यय किया अणुबुल त्रिचौ से, ये कर्ता में आएगा तो प्रमाता बन गया। और प्रमेय, अब यहां पर प्रत्यय हो गया कृत्य प्रत्यय, यत अचो यत। अब यहां होगा प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, जो अवश्य जानने योग्य है। कृत्य प्रत्यय अवश्य अर्थ में भी आते हैं, आवश्यका धर्मण्योर निहि कृत्याश्च, आवश्यक अर्थ में होते हैं ये, अवश्य जानने योग्य प्रमेय। और प्रमिति में हम जब प्रत्यय करेंगे वो भाव में हो जाएगा, अर्थात केवल मात्र ज्ञान, प्रमिति ही। वहां एक तीन प्रत्यय हो गया, स्त्रियां में तीन। तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये कितने हैं संख्या में? 12 है। अब इन्होंने संख्या भी निर्धारित कर दी कि बस इन्हीं को जानना है। अब इन्हीं को जानना है का तात्पर्य कि इस शास्त्र में गौतम जी कह रहे हैं कि हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे।
हमें और कुछ जानना है उसके विषय में, ये उस अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलेंगे, ये इन्हीं के अंतर्गत रहेंगे। अन्य कुछ जानना है तो अन्य दर्शन हमारे सामने हैं, अन्य शास्त्र हैं, लेकिन ये इतने को अपने इन्हीं विषयों पर अपने शास्त्र को ये पूरा करेंगे, इन्हीं को जनाने का प्रयास करेंगे। और जनाने का प्रयास, इसमें लक्षण भी बताए जाएंगे, लक्षणों की फिर परीक्षा भी आएगी। और क्योंकि जानना होता है प्रमाणों से, उसका वर्णन पहले आ चुका है, लेकिन परीक्षा नहीं आई है प्रमाणों की, भी ध्यान रखना। अभी तो हम लक्षणों पर ही चल रहे हैं, विभाग और लक्षण, विभाग और लक्षण, उद्देश्य और लक्षण, बस यही चल रहा है। अभी परीक्षा प्रारंभ नहीं हुई है, वो आगे चल करके होगी। इनकी बारीकी से जांच की जाएगी एक एक प्रमाण की भी, कि जो आपने लक्षण किए हैं वो ठीक है भी कि नहीं है। केवल लक्षण मात्र कर दिए, सूत्र बता दिया कि ऐसा ऐसा प्रमाण होता है और हम यूं ही मान लें, तो ऋषि कहते हैं ऐसे मत मानो, हम उनकी स्वयं परीक्षा करेंगे और आप भी परीक्षा करो, तब मानना उनके लिए। ये ऋषियों की विशेषता होती है, वो अपनी बात को किसी पर थोपते नहीं कि जैसा हमने कहा ठीक वैसा ही स्वीकार कर लो। वो शंकाओं का जो है अवसर हमेशा रखते हैं, परीक्षण का अवसर हमेशा देते हैं दूसरे के लिए, और स्वयं वो विधि भी बताते हैं कि परीक्षा कैसे की जाती है। और ये विधि ही है ये शास्त्र, और इस शास्त्र के द्वारा बताई हुई विधि, इसका प्रयोग हम अन्य शास्त्रों में भी करेंगे। पीछे आया था ना, प्रदीपः सर्व विद्या नाम, सारी विद्याओं में ये दीपक का काम करेगा हमारे लिए। इसलिए न्याय शास्त्र बहुत आवश्यक होता है। न्याय शास्त्र को न पढ़ करके हम अन्य शास्त्रों में जब पहुंच जाते हैं तो हम ढंग से ऋषियों के वाक्यों का अर्थ कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पूर्वापर प्रसंग को लगा नहीं पाते, वक्ता का अंदर से क्या अभिप्राय है, पृष्ठभूमि क्या है उसकी, उसको जान नहीं पाते। तो ये जो शास्त्र है हमारा, ये सारे शास्त्रों का दीपक है, और उसी का हम यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब ये तो इन्होंने जो 12 प्रमेय लिए हैं, ये तो केवल इसलिए लिए हैं कि प्रमाणों का, क्योंकि जब कोई प्रयोगशाला होती है तो प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए कुछ पदार्थ लाए जाएंगे, तभी तो प्रयोग होगा। अब प्रमाणों को समझाना है इनको कि प्रमाणों से कैसे कैसे जाना जाता है, और जानने वाली कोई चीज लाई न जाए तो प्रमाणों को कैसे समझा पाएंगे ये। तो मुख्य तो कार्य इनका प्रमाणों को ही समझाना है, लेकिन प्रमाणों को समझाने के लिए सैंपल के रूप में कुछ तो लाएंगे कि प्रमेय, वो प्रमेय इन्होंने यहां पर लिए हैं। लेकिन ये सैंपल भी है और आवश्यक भी है, इनका ज्ञान आवश्यक है। ऋषियों की एक और विशेषता होती है कि जब कोई उदाहरण देते हैं वो किसी बात को समझाने के लिए, तो वो उदाहरण भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा होता है। ऐसे ही संस्कृत के बहुत से आप ग्रंथ मिलेंगे संस्कृत सिखाने के लिए। तो संस्कृत सिखाने के लिए अनुवाद की पुस्तकें आपने बहुत सी देखी होंगी, चाहे वो हम रचनानुवाद कौमुदी ले लें, कपिल देव की या अन्य किसी की भी। अब आपने देखा होगा उनमें जो वाक्य आते हैं कि ये अमुक राम पढ़ता है, बालक लिखता है, ये सब शब्द जैसे आते हैं, और उनके द्वारा हम संस्कृत बना करके उनका अनुवाद सीखते हैं। अब एक ऋषि की कोई पुस्तक लें आप संस्कृत सिखाने की, जैसे महर्षि दयानंद की है संस्कृत वाक्य प्रबोध। अब उन्होंने संस्कृत भी सिखाई है, लेकिन जो वाक्य वो दे रहे हैं संस्कृत बना करके, वो वाक्य स्वयं में एक एक वाक्य उनका सिद्धांत भी है। वो पहला ही वाक्य आता है कि भो शिष्य उत्तिष्ठ प्रातः कालो जाता। अब क्या सिद्धांत निकला कि प्रातः काल हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। अब राम घर जाता है, ये वाक्य हमने पढ़ लिया, उसका अनुवाद कर दिया, रामः गृहं गच्छति। तो क्या सीखा हमने इससे? संस्कृत तो बना लेंगे हम, लेकिन राम घर जाता है, इससे हमें शिक्षा कौन सी मिल रही है? ठीक है, घर सभी जाते हैं, राम भी जा रहा है, जाने दो भाई, रोटी खाएगा, पानी पिए, कुछ करेगा, सोएगा जाकर के, इससे शिक्षा क्या मिली हमें? लेकिन वहां भो शिष्य उत्तिष्ठ प्रातः कालो जाता, प्रातः काल हो गया, अब तुझे उठना है। तो संस्कृत भी सीख रहे हैं और सिद्धांतों की जानकारी भी हो रही है, जीवनचर्या सीख रहे हैं। अब वो कहता है कि उत्तिष्ठामि, उठता हूं। फिर पूछा कि अन्य सर्व विद्यार्थी न उत्थिता न वा, और सारे विद्यार्थी उठे हुआ नहीं है। और फिर उठने के बाद क्या करना है कि आवश्यकम शौचादिकम कृत्वा संध्योपासनम कर्तव्यम। तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं भरी हैं संस्कृत वाक्य प्रबोध पुस्तक में। एक एक वाक्य उनका बहुत गंभीर अर्थ लिए हुए है, उसमें सारी शिक्षा पद्धति भी आ गई है। फिर क्या पढ़ने की बात जब आई तो किस किस ग्रंथ को कैसे कैसे किस किस क्रम से पढ़ें, वो भी सारा आ गया उसमें। है हमारा औरों के साथ व्यवहार कैसे हो, व्यापार करें तो कैसे करें, है दूसरों के साथ लेन देन जो होता है वो कैसे करें, कोई अतिथि आता है सम्मान कैसे करें, ये सब विषय उसमें दिए हुए हैं।
एक एक वाक्य उसका जो है पढ़ने योग्य है। हमारे पिताजी ने तो वृष्ट के वाक्य याद कर लिए थे सारे, सब रटे हुए थे उनको संस्कृत वाक्य प्रबोध के, बहुत श्रद्धा थी उनकी ऋषियों के ग्रंथों के ऊपर। तो ऐसे ऐसे वाक्य, तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने जो एक सैंपल लिया है समझाने के लिए, अपने प्रमाणों का प्रयोग करने के लिए। जैसे कोई देश हथियार बनाता है ना, तो वो क्या चाहता है कि कहीं प्रयोग करने को तो मिल जाए। तो अमेरिका क्या करता है, और देशों में प्रयोग करता रहता है बना बना के हथियार। वो जो हुआ था ऑकलैंड का युद्ध वगैरह देखे थे ना पीछे सब, तो कितने भयंकर हथियारों का उसने प्रयोग किया। तो लेकिन यहां पर जो इन्होंने जो प्रमाणों को सिखाना है, तो प्रयोग करने के लिए कोई स्थल चाहिए। वो स्थल यहां पर प्रमेय दिए हैं 12, लेकिन ये 12 स्थल ऐसे हैं कि जिनको हमें जानना ही है। ये केवल प्रयोग करने मात्र के लिए कि प्रयोग किया और फेंक दिया। जैसे आजकल डिस्पोजेबल यंत्र आते हैं कि इंजेक्शन लगाया और वो फेंक दिया बाद में, कोई आवश्यकता नहीं। ये फेंकने वाले नहीं है, इनका प्रयोग हमें प्रमाणों का प्रयोग भी सीखना है और इनको जानना भी है। ये ऐसे प्रमेय हैं। तो पहला प्रमेय, अब एक एक पर विचार करते हैं। ये यहां तो थोड़ा थोड़ा ही लक्षण आएगा, लक्षण चल रहा है, ध्यान रखना, परीक्षा नहीं है अभी। ये परीक्षा में बहुत विस्तार आने वाला है फिर। कि तत्र आत्मा, अब इनमें से पहला आत्मा कैसा है? ये सर्वस्य दृष्टा, ये सबका दृष्टा माने केवल देखना अर्थ मत किया करो, जानने वाला। क्योंकि देखने में केवल हमारा ध्यान आंखों पर पहुंचता है कि जो आंखों से दिखाई देता है बस वही कर पाता है। ये न सुन पाता है, न चख पाता है, न सूंघ पाता है, न छू पाता है, ऐसा नहीं, जानने वाला। दृश्य, अब देखो धातु देखो आप, दृश्य धातु का अर्थ क्या है? जिससे बनता है ये दृष्टा या दर्शन, उसका धातु क्या है? दृश्य प्रेक्षणे, प्रकर्ष रूप से ईक्षण, प्रकर्ष रूप से। और ईक्षण, ईक्षण आ रहा ईक्ष का, फिर देखो आप ईक्ष का अर्थ क्या किया? ईक्ष दर्शन है, वो घूम फिर के फिर वहीं आ गए। इनकी दृश्य धातु का अर्थ किया ईक्ष धातु से, और ईक्ष धातु का अर्थ किया दृश्य धातु से, हो गए ना अन्य, एक दूसरे पर आ गए। जैसे आप इसको देखो, धातु पाठ की धातु पहली कौन सी है यजदेव जी? धातु कौन सी है पहली धातु पाठ की? हाँ, अर्थ क्या है उसका? सत्ता। सत्ता शब्द किससे बना? अस धातु से। अच्छा, अस धातु का अर्थ क्या है? नहीं, नहीं, अस ताल दंत से का। अस धातु का अर्थ क्या है? असभुवि, असभुवि। तो भुवि शब्द किससे बना? भू धातु से। अस धातु का अर्थ कर रहे हैं भू धातु से बने शब्द में, और भू धातु का अर्थ कर रहे हैं अस धातु से बने शब्द में। तो इस तरह से मिला रहे हैं कि ऐसे जो शब्द आ जाते हैं तो उनको उसी रूप में लेना है। तो ऐसे यहाँ पर दृश्य प्रेक्षणे और ईक्ष दर्शने दोनों आ गए। अब कुछ धातु ऐसी आएंगी जिनका पर्यायवाची बन ही नहीं पाता है, जिनका अर्थ करते समय हम कोई अन्य धातु ला ही नहीं पाते, उस जैसी कोई थोड़ी बहुत भी नहीं मिल पा रही है। जैसे आपकी धातु है क्री, तो धातु क्या है? डुक्रे। तो अर्थ कौन से शब्द से बना? ये करणे शब्द किस धातु से बना? तो क्री का तो अर्थ ही कर रहे हैं, क्री का तो अर्थ ही कर रहे हैं, तो और धातु लानी चाहिए ना। जैसे हम कहें कि पानी का अर्थ क्या है? कि पानी, अरे कोई नया शब्द बदलो उसको, कि पानी का अर्थ जल है या और कुछ बोले, नीर बोले, लेकिन क्री का अर्थ क्या है? क्री, डुक्रे, करने। तो क्या करें, क्या करें? उसका कोई वाचक मिलता जुलता भी तो नहीं मिल रहा है। और तो ऐसे ही मंत्रों के अर्थ करते समय भी हम जब किसी मंत्र का अर्थ करते हैं, जैसे वो मंत्र आता है तदे जति तन्नई जति, तो बहुत व्यापक अर्थ हैं इन एजति एज धातु के, हैं एजरी कंपने। अब कंपनी पे आ गए तो कप धातु का अर्थ करना पड़ेगा आपको, कपी का। तो कपी का है चलने। अब देखो कितने कितने धातु जुड़ रही हैं आपस में। अब चल धातु का अर्थ किया तो चल धातु का गति अर्थ में आ गया। अब गति के ज्ञान गमन प्राप्ति, कितने सारे, तो कितनी सारी धातुएं एक ही अर्थ में समाविष्ट हो जाती हैं। हाँ, और वो सारे अर्थ आपको ए जति में लेने पड़ेंगे। अब है तद ए जति में वो सब अर्थ आ जाएंगे। अब जो हम श्रृंखला से आगे चलते गए चलते गए चलते गए, ये है ऋषियों की सूक्ष्मेक्षिका। ऋषियों की बुद्धि क्या बोलते हैं? सूक्ष्मेक्षिका, सूक्ष्म ईक्षण करने वाली। और सामान्य मनुष्य की बुद्धि वहीं तक रहेगी, ऊपर ऊपर तक, बस वो अंदर नहीं घुस पाता है। तो ऐसे ही इनका है ये।
बारह ही लेने का तात्पर्य ही तो सकता अपवर्ग इन 12 के अच्छी प्रकार से जानने से हो जाता है। नहीं, ये तो आप जो अगर वो 10 बोलते तब भी आप कहते 10 का कोई तात्पर्य होगा, 100 कहते तब भी, ये तो शंका तो हर जगह होगी ना, है ना। नहीं तो आप ये बताओ कि ये कौन सी संख्या रखते जिसमें आपका ये प्रश्न नहीं उठता, वो संख्या कौन सी है? तो हम फिर आगे इनको सुझाव देंगे, अगली बार कोई दर्शन बनाएगा तो उसके लिए वो शंका तो समय रहेगी, कोई ना कोई संख्या तो लाएंगे ही। तो ये कोई विचारणीय बात नहीं है। शायद जी इन 12 को जान लेंगे अच्छे से तो अपवर्ग प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, गारंटी से हो जाएगा। तो पहले की जान लेंगे आत्मा को तो ही हो जाएगा, आत्मा ही बिल्कुल होगा। एक के जन्म बाकी था। तो दृष्टा का अर्थ क्या हुआ? जानने वाला। अब यहाँ क्या है कि सर्वस्य दृष्टा, ये जो शब्द आ रहे हैं, देखो एक थोड़ा और ले लेते हैं आगे कि सर्वस्य भोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वानुभावी, 4 शब्द हैं। सबका जानने वाला, सबका भोगने वाला और सर्वज्ञ, ये भी शब्द आ गया इसमें, जो कि हम ईश्वर के लिए प्रयोग करते हैं। सर्वम जानाति सर्वज्ञ। और सर्वानुभावी, सब कुछ अनुभव करने वाला। लेकिन ये जो सर्व 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 4 बार दिया है इन्होंने, एक लौकिक उदाहरण समझ लो आप, कि जैसे किसी गिलास में दूध रखा है और माँ ने कहा बच्चे से कि सारा दूध पी जाओ, सारा दूध पी जाओ। तो सारा दूध में जो सारा शब्द का उसने प्रयोग किया माँ ने, उसका क्या अर्थ है? गिलास वाला दूध। सारी रसोई में रखा है, भगोने में वो भी नहीं पीना, पूरे गांव में जो रखा है शहर में वो नहीं पीना, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर केवल जो गिलास में रखा है। तो ऐसे शब्दों का अर्थ करने के लिए महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन बनाया हुआ है। और वहां एक सिद्धांत दिया है इन्होंने, क्योंकि ये सर्व शब्द ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत जगह आते हैं प्रयोग में, और वहां हम शब्द के अर्थ करने की शैली पता न हो तो अनर्थ कर बैठते हैं। तो वहां एक सिद्धांत दिया है जैमिनी जी ने, सूत्र आता है सर्वत्वम आधिकारिकम। सर्वत्व, सर्व शब्द कहीं आए तो वहां सर्व से कितना ग्रहण करेंगे, तो वहां आधिकारिकम, एक निश्चित सीमा होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुक्ति से फिर नहीं लौटता है जीव, ऐसे बोलते हैं ना, न पुनरावर्तते। तो वहां भी लोगों ने क्या अर्थ कर लिया कि अरे कभी भी लौट के नहीं आता। तो वहां भी न पुनरावर्तते जो कहा जा रहा है कि फिर लौट करके नहीं आता, जो अवधि बताई जा रही है वो केवल मुक्ति के अंदर अंदर वाली है, यानी 31 नील वर्षों के बीच में लौट करके नहीं आता है। उसके बाद आएगा उसका निषेध नहीं है। नहीं, दग्ध बीज तो वो तो संस्कारों की बात है, जो अविद्या के संस्कार होते हैं, बिना उसके नष्ट किए मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती, असंभव है। क्योंकि क्लेश रहेंगे तो क्लेशों का काम क्या होता है? क्लेशों का काम होता है स्मृति और संस्कारों को बनाना। स्मृति और संस्कार के उत्पन्न करने वाले होते हैं ये, और स्मृति संस्कार बनते रहेंगे, संस्कार से फिर वृत्ति बनेंगी आपकी, है ना, वृत्ति से कर्म बनेगा और फिर वासनाएं बनेंगी। तो ये तो क्रम टूटा नहीं, ये संबंध हमारा चित्त से हटेगा नहीं फिर, तो वो तो अलग चीज रही। लेकिन कहने का तात्पर्य कि मुक्ति के बीच में अवधि में नहीं लौटता है जीव, ये है वहां अर्थ। ऐसे ही यहां पर सर्वोत्तम आधिकारिकम, इस सर्व शब्द को भी कहां घटाएंगे कि हमारे अपने शरीर के अंदर जितनी भी अनुभूतियां होती हैं उन सब का अनुभव करने वाला आत्मा। ठीक है, इस शरीर के अंदर जितना भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान का प्राप्त करने वाला भी आत्मा। यानी कि अन्य जड़ पदार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते कि हम मन को ले लें, चित्त को ले लें, या किसी को ले लें, या इंद्रियों को ले लें, इनमें से एक भी जानने वाला नहीं। और सर्वस्य भोक्ता, सबका भोगने वाला, जितना भी भोग उपलब्ध है वो सारा भोग का भोगने वाला भी आत्मा। लेकिन ये सारे का मतलब यहां पर अपने से संबद्ध, अपने शरीर में रहते हुए, जो भी कहीं कांटा अगर आपके पैर में लगा है तो आपके पैर में लगे कांटे का मैं नहीं जान पाऊंगा, मैं नहीं उपभोग करूंगा, मुझे उसका दर्द नहीं होने वाला। हाँ, मेरे शरीर में कांटा लगा है तो आपको दर्द नहीं होगा, अब मुझे होगा। तो सर्वस्य भोक्ता, जितनी भी संवेदनाएं हैं इस शरीर के माध्यम से प्राप्त होने वाली, उन सब का भोगने वाला। तो सर्वस्य दृष्टा है, जितना भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सबका जानने वाला, सर्वस्य भोक्ता
और सर्वज्ञ, अब सर्वज्ञ में हम थोड़ा और व्यापक ले लेते हैं कि जितने भी हमारी स्मृतियां बनी सारी भोग भोग करके इकट्ठा कर लिया हमने, बहुत सारा भंडार। अब उन भंडार में से, उन संस्कारों में से जब भी कोई स्मृति उठेगी तो उस स्मृति को भी जानने वाला आत्मा, वो भी एक ही है वहीं शरीर के अंदर, और सर्वानुभावी, सारे अनुभवों को करने वाला। ये आत्मा के विषय में बताया। ये थोड़ा थोड़ा देंगे लक्षण, यहां ज्यादा नहीं देंगे। आगे फिर शरीर आया। दूसरा प्रमेय कौन सा है? शरीर। तस्य भोगायतनम शरीरम, तस्य कस्य, फिर आ गया सर्वनाम आत्मनः, आत्मा का, आत्मा का भोगायतन, भोग का आयतन। सीधे बैठा करो, दीवार की टेक से नहीं बैठते हैं। भोगायतन, भोग का आयतन, आयतन का अर्थ आश्रय, भोग का आश्रय। जीवात्मा भोगता है कहां रह करके? शरीर में। अब इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि शरीर से बाहर जो जीव निकल जाते हैं उनका भोग संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये वाक्य स्वयं बता रहा है कि शरीर से बाहर निकलते ही भोग समाप्त। अब भोग नहीं होगा जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिल जाएगा, क्योंकि भोग का आयतन शरीर ही है। शरीर में रह करके ही जीवात्मा का भोग प्रारंभ होता है और वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तीसरा प्रमेय इंद्रिय, नहीं, आत्मा शरीर इंद्रिय, तीसरा इंद्रिय। तो इंद्रिय का आया भोग साधनानि इंद्रियाणि। अब एक दूसरे का संबंध भी आपस में जुड़ रहा है। पहले आत्मा को बताया भोक्ता, फिर भोग का आयतन शरीर, अब भोग के साधन, क्योंकि आयतन ही तो है शरीर, अब साधन भी चाहिए हमें। तो साधनानि इंद्रियाणि, भोग के साधन है इंद्रियां। अब भोग के साधन इंद्रियां है, लेकिन इंद्रियां साधन तो बनेंगी, लेकिन जो भोगने योग्य वस्तु है वो कहाँ, वो क्या है? अब उसका दिया आगे अगला प्रमेय अर्थ। तो भोक्तव्या इंद्रियार्थाः, भोक्तव्य भोगने योग्य जो विषय होते हैं वो है अर्थ। लेकिन वो अर्थ भी कौन से? अब केवल अगर अर्थ शब्द बोल दें यहां पर और इंद्रिय शब्द को साथ में न जोड़ें तो अर्थ तो बहुत व्यापक है। ये पीछे पीछे क्या कहा गया, किसी को ध्यान आ रहा है अर्थ के विषय में? नहीं आ पाएगा ध्यान इतना। तो वहां यह कहा गया था कि अर्थ कौन है? दुखम दुख हेतुश्च, सुखम सुख हेतुश्च। दुख और दुख के कारण, सुख और सुख के कारण, ये सब अर्थ कहलाते हैं। लेकिन यहां सबको नहीं लेना है, यहां इंद्रियों के जो अर्थ हैं, तो इंद्रियों के अर्थ कौन से हैं? 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये भोक्तव्य हैं। अब भोक्तव्य ये हैं तो फिर भोग क्या है? अब भोगने वाला आ गया, भोगायतन आ गया, भोग के साधन आ गए, भोक्तव्य भी आ गए। और भोग क्या है कि भोगो बुद्धि ही, अगला प्रमेय बुद्धि है। अब यहां यह भी स्पष्ट हो रहा है कि यहां बुद्धि करण के रूप में नहीं है। ये कर्ण नहीं है, ये भाववाचक शब्द है, संज्ञा है ये है। अर्थात जीव को जो अनुभूति होती है, जिसको हम अनुभूति शब्द से कह देते हैं, वो यहां पर बुद्धि शब्द से कहा गया है। और सूत्र इसका आगे आएगा लक्षण करने वाला, बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञानम इति अनर्थांतरम। ये सूत्र आगे आएगा कि बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान ये सब पर्यायवाची हैं। तो भोगो बुद्धि ही, ये बुद्धि है यहां पर, ये कर्ण नहीं है। और आगे बुद्धि के बाद मन। अब मन के विषय में ये बताया कि इसको समझाएं कैसे। तो कहा कि सर्वार्थोपलब्धौ, सभी अर्थों की प्राप्ति के लिए, जितने भी विषय हैं संसार में या हमारे अंदर के भी, उन सब अर्थों की उपलब्धि में न इंद्रियाणि प्रभवंती, इंद्रियां समर्थ नहीं होती। क्योंकि इंद्रियों को क्या कहा गया है, पीछे ध्यान आ रहा है किसी को? इंद्रियां कैसी होती हैं? नियत विषयाणी। इंद्रियों के विषय नियत होते हैं, निश्चित हैं। इनको ज्यादा खुली छूट नहीं दी गई है कि तुम कुछ भी ग्रहण कर लो। बिल्कुल एक एक विषय सबके साथ जोड़ दिया गया है। उससे अतिरिक्त दूसरे के विषय को या अन्य किसी विषय को कोई भी इंद्रिय 1% भी ग्रहण नहीं कर सकती। अपने विषय में तो ये स्वतंत्र तो ही है, लेकिन मन ये
तो वही तो अंदर दिखा रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं ये सारे अर्थों की उपलब्धि में समर्थ नहीं होती। लेकिन जीवात्मा का कार्य इतने से नहीं चलेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मात्र से। इसको बहुत कुछ जानना है, तो एक अन्य साधन भी तो चाहिए जो ऑलराउंडर हो वो इन सारे विषयों को भी पकड़ता है, क्योंकि ये भी सब इंद्रियां इकट्ठा कर करके अपनी सूचनाओं को, शब्द स्पर्श आदि को सब इसी को सौंप देती है कि ले संभाल, अब इनका विश्लेषण करता रहे। तो हमने तो उठाया और तुझे दे दिया है। जैसे पति कमा करके लाया, पत्नी को सौंप दिया कि अब तू संभाल, इसको क्या करना है क्या संभालना है। तो ये मन जो है ये अन्य इंद्रियों के विषयों का भी विश्लेषण करेगा, उनको भी पकड़ेगा, क्योंकि इसको जीवात्मा तक पहुंचाना है। और स्वयं के भी इसके स्वतंत्र विषय और भी हैं जिनको ये ग्रहण करता है। तो सर्वार्थोपलब्धौ न इंद्रियाणि प्रभवंती, ये सारी समर्थ नहीं हो पाती, इसलिए इति सर्व विषयम अंतःकरणम मनः, ये अंतःकरण जो मन एक और है, अंदर का साधन, करण माने साधन, ये सर्व विषयम है, सारे विषय वाला। तो सारे इंद्रियों के भी आ गए और अन्य भी आ गए। अब अन्य में सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब भावनाएं हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी, कितनी कितनी अनुभूतियां हैं हम लोगों की। और फिर एक एक विषय को ले लें, उसके अवान्तर भेद कितने बन जाएंगे। तो ये सब विषयों वाला ये अंतःकरण मन है। तो ये कितने हो गए? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि और मन। कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 ये हो गए। अब 6 के विषय में कल चर्चा करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो